मैं आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज के मिस्टर डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। और इससे एक्चुअली कोडिंग करना कोडर्स के लिए इतना इजी हो गया था कि कई सारी एप्लीकेशंस फिर सी में लिखी गई। इसी के बाद आपकी C++ और जावा इसके बाद आई हैं। सो कह सकते हैं कि सी सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपने पास। अब सी जावा का थोड़ा ये है कि जावा आपकी सीखने में इजी रहती है एंड थोड़ा उसमें फीचर ज़्यादा हैं। बट अगर आप सी सीख गए तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सी का थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। मीन्स अगर आप इसमें कई सारी फाइल बनाते हैं तो इसमें वो आप लिंक नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपको एक पूरा एप्लीकेशन जो है अपनी एक ही फाइल में डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसमें सिर्फ 32 कीवर्ड्स हैं। सो आप इसको इजीली 32 कीवर्ड्स याद करके उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सबसे बेसिक लैंग्वेजेस है एंड पेरेंट लैंग्वेज एक तरह से। सो पेरेंट लैंग्वेज है तो इसको सीखना थोड़ा सा टफ है, बट ये अगर आप सीख गए तो काफ़ी आसानी से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, सो इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली IDE कैसे सेटअप करते हैं और इसमें कैसे काम करना है। तो सी के लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको चाहिए होती है कंपाइलर। सो कंपाइलर एक बेसिकली ऐसा टूल है आपके पास जो आपकी कोड को, सोर्स कोड को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक असेंबलिंग लैंग्वेज में, विच देन कैन बी कन्वर्टेड टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जब आप रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन करेगा। सो बेसिकली हम जनरली जो आपका कंपाइलर यूज़ होता है वो है GCC कंपाइलर। GNU कंपाइलर है इसका बेसिकली फुल फॉर्म। सो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वेबसाइट है mingw.org से। mingw आपका एक बेसिक कंपाइलर है GCC का, और इस पर आप डाउनलोड इंस्टॉलर में जाएंगे। जैसे डाउनलोड इंस्टॉलर में जाएंगे आपको यहाँ sourceforge.net की लिंक मिल जाएगी। ये बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है mingw। सो इसका इंस्टॉलर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें डाउनलोड करना है। तो जैसे कि mingw मैं अभी यहाँ ओपन कर रखा है अपना। तो mingw में आपको एक डेवलपर टूल्स चाहिए होंगे, एक ऑटो कॉन्फ़िग फाइल, एक अगर आपको स्क्रिप्ट बिल्डर चाहिए होगा। ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं पैकेजेस में, बेसिक पैकेजेस आप देख लीजिए। इसमें एक आपको C++ का सपोर्ट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सी का सपोर्ट मिल जाएगा, बेस एप्लीकेशन मिल जाएगी, बेस और डेवलपर टूल्स। इन्हीं चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। ADA और फोर्टन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब जब आप अगर फ्यूचर में सीखना चाहते हैं तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो GCC कंपाइलर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर GCC कंपाइलर इंस्टॉल होने के बाद आपकी सी की फंक्शनैलिटी आपके डेस्कटॉप पे आ चुकी है। कई सारे तरीके हैं सी चलाने के, जैसे कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो है और कोड ब्लॉक्स की IDE है। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप बेसिकली सिंपल एक कमांड प्रॉम्प्ट चलाइए, या विंडोज़ पावरशेल मेन्यू जो विंडोज़ 10 में आ गई है, इसको आप चला सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे बेसिक प्रोग्राम के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसमें रन कर सकते हैं। आप लिखेंगे नोटपैड और अपनी फाइल का नाम, सपोज file.c। ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। यस, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो आपकी file.c यहाँ अपेयर हो गई है। देखिए .c इसने रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। तो जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने अपना सी प्रोग्राम लिख दिया है। इसको बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं। हेलो वर्ल्ड बेसिकली एक स्टैंडर्ड, आप समझ लीजिए कि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाते हैं तो आप एक तरह से दुनिया में हर एक बंदे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं। एक जनरल कन्वेंशन है, वरना आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है हैश। हैश का फंक्शन होता है, इसकी बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके कंपाइलर के अलावा दूसरा एक और चीज़ होती है प्री प्रोसेसर। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कंपाइलर को इंडिकेट करता है इंक्लूड करो फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच को। ये फाइल एक अलग जगह स्टोर्ड है अपनी, जो कई सारे प्रोग्रामर्स ने मिलकर बनाई होगी। सो बेसिकली ये कमांड है कि उस फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं उसको ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड कर दो। ये आपके कंपाइलर में कोई फाइल पड़ी है उसको ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देगा। तो आपके जितने फंक्शन है, प्रिंट एफ प्रिंट कराने के लिए, या स्कैन एफ अगर आप किसी यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, वो इसके थ्रू चलेगा। नेक्स्ट बात आती है मेन फंक्शन की। मेन आपका ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई भी अदर फंक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी चलाना चाहते हैं तो आपको मेन में ही लिखना पड़ेगा। तो मेन में हमने सबसे पहला कीवर्ड डाला है इंट। कीवर्ड बेसिकली कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि यह हमारा एक बेसिक इनपुट वर्ड है, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करिए आप और हमें एक इंटीजर दीजिए। इंट मतलब इंटीजर। सो इंटीजर आपका ये
बताता है कि आपका आउटपुट कैसा होगा। मीन्स ये जो मेन फंक्शन हम जब रन करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, जो कि बेसिकली रिटर्न 0 है। इसकी बात अभी बाद में करते हैं। फिर आपका आता है मेन, अंदर आएगा वॉइड। वॉइड के अलावा अगर आप इसमें खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। ये बेसिकली किसी भी फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स होते हैं कि आपको इसमें क्या इनपुट करना पड़ेगा कि ये फंक्शन रन करे। मेन में हमें कुछ इनपुट नहीं करना है, हमें उसे जस्ट चलाना है। स्टार्ट करते ही तो उसमें कोई इनपुट नहीं जाएगा, तो हम उसमें वॉइड लिख देते हैं, जो फिर इसका अगर हम हिंदी में कहें तो खाली रहेगा ये पॉइंट। वॉइड मीन्स खाली। तो नाउ प्रिंट एफ आपकी जो कमांड है वो किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होती है। सो प्रिंट एफ हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सो इसका ये हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देगी। नेक्स्ट ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ आपको डालनी पड़ेगी अगर आप सिर्फ जीसीसी कंपाइलर और एक नोटपैड पे काम कर रहे हैं, जो कि बिगनर्स को करना चाहिए, बिकॉज उन्हें बेसिक सिंटेक्स जो है वो याद हो जाता है। बाद में अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक आईडीई या प्रोफेशनल आईडीई विजुअल स्टूडियो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक फाइल जो नोटपैड से अब कैसे अपना सी प्रोग्राम रन करा सकते हैं बिना किसी आईडीई की मदद से। सो ये आपको लिखना पड़ेगा, वरना आपका प्रोग्राम एकदम आते ही मिली सेकेंड्स में गायब हो जाएगा। सो आपने लिख दिया प्रिंट एफ प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू, ये सेम फंक्शन है, प्रेस एंटर की टू कंटिन्यू को प्रिंट कराएगा। गेट कैरेक्टर, फिर एक यूज़र से कोई भी की दबाएगा, वो इनपुट लेगा कि भाई हाँ कोई यूज़र की दबा रहा है या नहीं दबा रहा है। जैसे उसने की दबाई प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। ये लाइनें आपको नहीं चाहिए होंगी अगर आप कोई आईडीई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये चीज़ें बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही सेट होती है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव। सो ओपन विंडोज पावरशेल विंडो मैंने खोल रखी थी, वो बंद हो गई शायद। मैं इसमें डालूंगा जीसीसी, जो कि अपना कंपाइलर है, जीसीसी फाइल डॉट सी। बेसिकली मैं जीसीसी कंपाइलर को बुला रहा हूँ अपनी फाइल डॉट सी को कंपाइल करने के लिए। तो अब ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइल हो गई, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। ये अगर इन केस इसमें कोई एरर होती तो ये कंपाइल नहीं होती। जैसे कि देखिए अभी इसमें ए करके एक एप्लीकेशन बन गई है, जो कि आपकी एक सी एप्लीकेशन है, .exe एक्सटेंशन की, जैसा कि मैंने बताया था सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो इसको रन करेंगे। सो देखिए हेलो वर्ल्ड इसमें लिखा गया है। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, या कोई भी कीवर्ड अगर आप दबाएंगे एंटर के अलावा कुछ भी दबाएंगे तो वो ले लेगा उसको, एंटर दबाते ही एग्जिट कर जाएगा। तो ये अपना बेसिक था। अब मैं इसमें बताऊंगा कि आप एक आईडीई को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो सी के अगर आप आईडी यूज़ करना चाहते हैं तो आईडी में सबसे पहले आपको बेसिक जो बिगनर्स के लिए होता है वो मैं यूज़ करता हूँ कोड ब्लॉक्स का। सो कोड ब्लॉक्स बेसिकली एक छोटा सा आईडी है, बेसिक फंक्शनलिटी आपको दे देता है। ये भी sourceforge.net पे अवेलेबल है। इसकी वेबसाइट अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने किया था कोड ब्लॉक्स आईडी, तो कोड ब्लॉक्स आईडी का codeblocks.org वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। तो ये खोलेंगे आप, इसमें डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में यहाँ सोर्सफोर्ज की लिंक दे रखी होगी इसने, सोर्सफोर्ज की लिंक, ये कहाँ है इसकी सोर्सफोर्ज की लिंक। ओके, सो ये रहा, डाउनलोड द सोर्स कोड, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज करना है आपको, वो हाईलाइट नहीं कर रखा है। सो आपका यहाँ मिल जाएगा कोड ब्लॉक 17.12 setup.exe डाउनलोडेड फ्रॉम sourceforge.net। सो MinGW के साथ आप इसके इंस्टॉल करेंगे तो ये दोनों एक साथ पैकेज में आ जाते हैं, तो ये दोनों एक साथ ही इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको अलग से MinGW इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो या फिर आप इसका सेटअप कर सकते हैं, अगर हमने MinGW ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, फिर आपको उसको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल देना पड़ेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें देते हैं विंडोज़ में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है कोड ब्लॉक्स, तो कोड ब्लॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ कोड ब्लॉक्स खोल दिया है, तो कोड ब्लॉक्स में आप जाएंगे फाइल न्यू प्रोजेक्ट में आपको सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन गो। अब सपोज कि आपने इसका MinGW का पैकेज इसके साथ नहीं इंस्टॉल किया है, तो MinGW का आपको पैकेज अलग से इसमें देना पड़ेगा। अगर आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जैसे सेटिंग्स में आप जाएंगे, कंपाइलर में जाएंगे आप, और कंपाइलर में जाने के बाद मेरे तो वैसे सेट हो रखा है, बट इसमें आप जाएंगे GNU GCC कंपाइलर पे। ओके, फिर आप सर्च डायरेक्टरीज में जाएंगे, यहाँ आप ऐड दबाएंगे। ऐड आपकी डायरेक्टरी फोल्डर आप जहाँ पे इंस्टॉल किया है, मैंने तो सी में करा है वैसे, तो सी में इंस्टॉल जैसे किया है आपने, तो MinGW आपका एक फोल्डर है, इसमें आपको बिन को लिंक कर देना है, यहाँ ओके दबा देना है। मैंने कर रखा है इसलिए मैं ओके नहीं दबाऊंगा, आपको ओके दबाना है, ठीक है।
तो आपका ये कंपाइलर लिंक हो जाएगा। वैसे आप डिफॉल्ट ही अगर दोनों को एक साथ ही डाउनलोड कर ले तो बेटर रहेगा, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे कि आप नया इसमें प्रोग्राम खोलेंगे तो देखिए इसमें डिफॉल्ट वाले पहले से बना हुआ है printf hello world। IDE में आपको ये सपोर्ट मिल जाता है कि बेसिकली सारे प्रोग्राम्स की आपके सपोर्टेड रहते हैं और आधे से ज़्यादा चीज़ें पहले से हो रखी होती है, कंपाइलिंग अच्छी होती है, एरर्स ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। तो जैसे इसको रन करना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ रन करना है। यहाँ पूछेगा कि आपने बिल्ड नहीं कर रखा है, कि आपको बिल्ड करना है क्या? मैं बोलूँगा हाँ भाई मुझे बिल्ड करना है, तो यस कर दिया। अब यस कर दिया तो ये रन करेगा, ये आपका रन कर गया। देखिए प्रोसेस रिटर्न 0। ओके, सो बेसिकली ये हमारा यहाँ पर ये का तो कोडब्लॉक्स IDE का कंपाइलर है, सॉरी IDE है। एंड ये बिगिनर्स के लिए होता है, बट अगर आप एक एडवांस लेवल पे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सपोर्टेड IDE है वो, उसमें .NET का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ दिखता कैसा है, एंड डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं इसमें ओके कर दिया, स्टार्ट एक्शन, अलाउ डिवाइस, स्टार्ट एक्शन। ओके, तो अलाउ। तो ये आपका विजुअल स्टूडियो 2017 का IDE है एंड काफ़ी फ्रेंडली IDE है। इसमें आपको सीधा C एप्लीकेशन न्यू वही करना है, न्यू प्रोजेक्ट, फिर आपको कंसोल एप्लीकेशन में आके C फाइल अपना लिखना शुरू कर देनी है। तो ये भी एक है, बट ये थोड़ा साइज इसका बड़ा है, तो ये अराउंड 4 GB का है। कोडब्लॉक्स आपका 100 MB का पड़ेगा, 100 मैक्सिमम। एंड अगर आप कोड कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल नोटपैड से चलाते हैं, तो वो तो है ही एक